औरंगाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार के बाद जो चर्चा शुरू हुई थी वो चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर अयोध्या में बीजेपी कैसे हार सकती है। हालांकि इस मुद्दे पर आज हम चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। अब चर्चा ये चल रही है कि अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी आई है। और इसी सच को जानने के लिए इस वक्त मैं रामनगरी अयोध्या में हूं। यहाँ के लोगों से बात करेंगे, यहाँ के दुकानदारों से बात करेंगे, रिक्शा चालकों से बात करेंगे और समझने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर जो चर्चा चल रही है इस चर्चा का सच और हकीकत क्या है। इस वक्त मैं धर्मपथ पर हूं और ये जानने और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जो चर्चा चल रही है कि अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसमें कमी आई है। आखिर इसका सच क्या है। इस वक्त मेरे साथ कुछ रिक्शा चालक हैं जो यहाँ पर श्रद्धालुओं को अयोध्या के अलग अलग जगहों पर ले जाने का काम करते हैं। उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष, ये बताइए कि पहले के मुकाबले चुनाव से पहले जिस संख्या में श्रद्धालु आते थे उतने ही आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं? पहले ज्यादा आ रहे थे और जब से इलेक्शन हुआ, जब से मोदी यहाँ से आ रहे हैं तब से कम आ रहे हैं। कम आ रहे हैं यहाँ पे। आपको लगता है कि चुनाव बीजेपी के चुनाव हारने की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या कम हुई? हाँ, कम हुई है। दुख होता होगा आप लोगों को कि अब दुख तो होता है, रोजी रोटी पर भी असर पड़ता है? हाँ, असर तो पड़ता है बहुत। पहले तो बहुत कमा रहे हैं यहाँ पे। पहले एक दिन में आप लोग कितना कमाते थे? पहले कमा ले जाता है 1000 घड़ा 400-500 कमा मिलता है। मतलब सीधे कमाई आधी हो गई। हाँ। कुछ और भी रिक्शा चालक मेरे साथ मौजूद हैं। अभी रिक्शा चलाते हैं? जी भैया। क्या नाम है आपका? पवन शुक्ला। पवन जी, ये बताइए कि अभी श्रद्धालुओं की संख्या कैसी है अयोध्या में? वैसे ही है जैसे पहले थी। पहले थी? भीड़ में कोई अंतर नहीं है। जैसे श्रद्धालु पहले आते थे वैसे आज भी आते हैं। आज भी आ रहे हैं? आज भी आ रहे हैं। ठीक है। कुछ और श्रद्धालु हैं। आपका क्या नाम है? रामू यादव। रामू जी, ये बताइए कि श्रद्धालुओं की संख्या क्या पहले से कम हुई है या ज्यादा हुई है? नहीं, वैसे ठीक ठाक है। उसे भीड़ उतनी नहीं दिखती है। भीड़ कम है भैया। रास्ता वास्ता खुल गया है तो भीड़ कम हो गया है। रास्ता बंद कर देते भीड़ ज्यादा हो जाती। हमें सबका जा ही नहीं देते, भीड़ हो जाती, बढ़ जाती भीड़। गाड़ी बंद हो जाएगी, भीड़ ज्यादा हो जाएगी। अब इस समय दोपहरिया है, इसलिए कम भीड़ है। गर्मी की वजह से कम लोग बहुत ज्यादा है, यही लिए भीड़ कम है। गर्मी ज्यादा इसलिए भीड़ कम है। चलिए, कुछ और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? हरिओम सिंह। हरिओम सिंह। हरिओम जी, रिक्शा चलाते हैं? जी। अच्छा, ये बताइए कि ये एक चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर कि जब से अयोध्या में भाजपा हारी है श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है। क्या आप लोग भी महसूस कर रहे हैं उस चीज को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे पहले यात्री आते थे अभी भी आ रहे हैं और उससे कोई मतलब नहीं है। जो राजनीति मंदिर से कोई राजनीति तो है नहीं। संख्या क्या पहले जैसी ही है श्रद्धालुओं की? 4 तारीख के बाद से संख्या कम हुई है। और वो भी जो बीजेपी यहाँ से हारी है वो प्रत्याशी की वजह से। प्रत्याशी यहाँ का सही नहीं है, इसलिए वो कोई जाता है कुछ काम के लिए तो सुनता नहीं है। रिक्शे वाले को एक पुलिस वाले ने मारा, वो आ गए संजोग से। उससे कहा गया कि सर पूछ लीजिए कि पुलिस ने हमको मारा क्यों, गलती मेरी क्या थी। वो कहे ठीक है 18 तारीख तक मत बोलिए, उसके बाद जो इच्छा हो करिए। और उसको करीब 20 डंडा पुलिस ने मारा था। अनायास गाड़ी साइड में खड़ी थी उसके बावजूद। तो इस वक्त मैं धर्मपथ पर हूं। अयोध्या के लोगों से, दुकानदारों से, रिक्शा चालकों से समझने की और जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर जो एक चर्चा चली है सोशल मीडिया पर कि अयोध्या में श्रद्धालु कम हो गए हैं, उसका सच क्या है। कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। आप क्या करते हैं? अयोध्या के रहने वाले हैं आप? जी, मेरा बिजनेस है यहाँ पे। बिजनेस है जी। क्या करते हैं? हमारा शोरूम है मोबाइल का। अच्छा, शोरूम है मोबाइल का। अच्छा, एक बात कही जा रही है, पहले तो बीजेपी की हार के बाद लोग यहाँ के लोगों पर ही सवाल खड़ा करने लगे थे। अब ये व्यक्तिगत राय बता रहे हैं आपको? नहीं, खाली मुझे ये जानना है कि पहले के मुकाबले श्रद्धालुओं की संख्या कम हुई है क्या? तो ये आप सही कह रहे हैं, मगर अगर आप ये कहें कि नहीं बहुत ज्यादा कम हुई तो बहुत नहीं कम हुई है। मतलब थोड़ी बहुत कम? जी, 19-20 का कह सकते हैं आप। और ये सन्नाटा जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ धूप, गर्मी, मौसम की खराबी की वजह से आपको सन्नाटा दिखा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि मौसम की वजह? मौसम की वजह से। कुछ रिक्शा चालक भी हैं। क्या नाम है आपका भैया? अनूप पांडे। अनूप जी, संख्या कम हुई क्या श्रद्धालुओं की चुनाव के बाद? 75%। 75% कम? हम लोग दिन रात यहीं पे चलते हैं। कितने साल से आप रिक्शा? लगभग 2 साल हो गया है। अच्छा। 2 साल हो गया। 2 साल पहले की क्या दशा थी, अभी बीच में बहुत अच्छा दिन आया था, लेकिन अभी चुनाव के बाद तो बहुत बुरा हाल हो गया है।
रोजी रोटी पर भी इसका असर होता होगा। बहुत 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 हम लोग बहुत मारे मारे फिर रहे हैं समय में। तो आपको लगता है कि चुनाव हारने की वजह से संख्या कम हुई है? अब कुछ तो ऐसे भी है और कुछ हीट गर्मी की वजह से है। हाँ, और चुनाव का तो असर है ही। चलिए आपको कहीं और ले चलते हैं। यहाँ के कुछ दुकानदारों से, यहाँ के आम जो स्थानीय निवासी हैं उनसे बात करेंगे और इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि जो चर्चा, जो बहस नई शुरू हुई है उसका सच क्या है। और इस वक्त मैं आ पहुंचा हूं हनुमानगढ़ी के पास। दरअसल इस चीज को जानने और समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव के बाद क्या वाकई में अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में कमी आई है। यहाँ पर चलते हैं कुछ दुकानदारों के पास और उनसे जानते हैं कि आखिर वे क्या सोचते हैं। भाई ये बताइए कि क्या संख्या कम हुई है क्या श्रद्धालु? कम हो गई है भाई। कब से कम हुई है? ये 3-4 दिन हो गए, बहुत ज्यादा। यही हो गया, 1 हफ्ता हो गया भाई आपका। 1 हफ्ता हो गया। तो आपको क्या लगता है कि गर्मी की वजह से संख्या कम हुई है, या जो लोग बोल रहे हैं कि चुनाव में बीजेपी यहाँ से हार गई उसकी वजह? दोनों वजह से। अच्छा, दोनों वजह। हाँ, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, यहाँ पे बहुत लोग सुना के जाते हैं हम लोगों को। तो क्या सुनाते हैं आप? बीजेपी क्यों हार गई, ये वो इतना काम किया, इसीलिए भाई। कुछ और दुकानदारों के पास चलते हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर वे क्या सोचते हैं। भैया, क्या पहले से संख्या कम हुई है क्या श्रद्धालुओं की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। संख्या पहले जैसे ही, बल्कि शनिवार रविवार को भीड़ और बढ़ जाती है, मंगलवार को भी भीड़ काफी बढ़ी रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो है कि दुकानदारों से बातचीत हुई मेरी, यहीं बाहर एक आम का पना बेचने वाले दुकानदार थे, बोले कि संख्या कम हो गई है 4 तारीख के। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले जो है जितनी भीड़ रहती थी, अब गर्मी इतना ज्यादा गर्मी की वजह से जो है दिन में थोड़ी भीड़ कम हो जाती है, बट जो है रात को और सुबह जो है उतनी ही भीड़ रहती है। देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में भक्तों का रेला देखा जा रहा था, लेकिन उस संख्या में अब कमी की बात कही जा रही है। हालांकि देखा जाए तो धूप और गर्मी बहुत ज्यादा है, एक वजह तो ये भी है, लेकिन जो चर्चा चल रही है कि चुनाव हारने की वजह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है, यही जानने और समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जो मार्केट है, यहाँ का जो बाजार है, वहां पर मैं हूँ और इसी चीज पर लोगों से बातचीत करेंगे। भाई, संख्या कम हुई है क्या श्रद्धालुओं की? बहुत कम हुई है, बहुत कम हुई। कब से कम हुई है? यही जब 4 जुलाई जून से बाद से। अच्छा, चुनाव परिणाम आने के बाद? जी, तब से बहुत कम हो गई। तो आपको लगता है कि चुनाव हारने की वजह से यहाँ पर जी, उसी की वजह से ही है। जी, लेकिन गर्मी भी तो बहुत ज्यादा है। गर्मी का शाम के वक्त तो भीड़ होती थी पहले, अब तो वो भी नहीं होती। अच्छा, शाम को भीड़ होती थी, अब वो भी खत्म हो गई है। बहुत परिणाम आ गए हैं, उसकी वजह से कम हुए हैं। आपका क्या नाम है, क्या करते हैं? मेरा नाम इंद्रवान सिंह ठाकुर है, मैं कारीगरी करता हूँ। कारीगरी करते हैं? किस चीज की? हाँ, मैं नाश्ता पानी से लेके खाना पीना सब बनाता हूँ। अच्छा। यहाँ से समझ लो जिस दिन से चुनाव का फैसला हुआ है उस दिन से 50% पब्लिक है। 50% समझ लो कम हो चुकी है। अच्छा। यहाँ से अगर मोदी जी यहाँ से जीत जाते, जमाने से हार जाते तो उनको फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से हारने का नतीजा समझ लो 50% यहाँ की पब्लिक कम हो चुकी है। जब यहाँ की जो दुकानें जितनी तोड़ी गई, उससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। अब यहाँ के लोग, यहाँ के नेता से चिढ़ इसी बात में हुई है, इसी कारण यहाँ लोगों ने वोटिंग नहीं डाली। प्रत्याशी से? हाँ, इसी लाने यहाँ की वोटिंग नहीं डाली। लोग की दुकान यहाँ तक की थी, उसको आधी कर दी गई, पर रोजगार भी तो सबको मिला। कि चुनाव परिणाम के बाद तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर, और अब एक नई चर्चा निकली है कि चुनाव परिणाम के बाद जब से बीजेपी यहां से चुनाव हारी है, यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी देखी जा रही है। और इसी सच को जानने के लिए इस वक्त मैं अयोध्या में हूं। मेरे साथ परमहंस जी हैं। महाराज जी, अगर अयोध्या की बात करें, चुनाव हारने के बाद जब बीजेपी यहाँ पर चुनाव हारी, आपके भी कई बयान सामने आए, काफी गुस्से में भी आप दिख रहे थे, दुखी भी दिख रहे थे आप। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी एक नई बहस चल पड़ी है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है। क्या सच है ये? हाँ, ये सच है कि राम मंदिर का जैसे ही जो है तो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुआ राम मंदिर में रामलला की, तो इतने श्रद्धालुओं को यहाँ से अपील करना पड़ता था कि आप लोग अभी मत आइए। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद में देखा गया कि लोगों का अपने आप आना कम हो गया। बड़ा लोगों में एक निराशा जैसी हुई। उन्हें ऐसा लगा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले का प्रत्याशी जीत गया, और राम मंदिर जो 500 वर्षों से जो हिंदू लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो राम मंदिर बनाने वाले का प्रत्याशी हार गया। ये राम भक्तों में एक दुख रहा, और यही रीजन रहा कि आज जो है यहाँ श्रद्धालुओं की जो अयोध्या में
आ रहे थे लोग राम भक्त, उनकी संख्या माने महज 5% बची, 95% कम हो गए लोग। तो कुछ ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा एक ओवर कॉन्फिडेंस रहा, वो मेहनत नहीं हुई। विपक्ष ने जितनी मेहनत किया, अगर उसका दशांश भी अगर भाजपा के कार्यकर्ता मेहनत किए होते तो भाजपा जीत जाती। इनको लगा कि भाई अब तो यहाँ तो वोट मांगना ही नहीं है, यहाँ तो हम तो जीते ही हैं। और उसमें हुआ क्या कि देखिए, जो मुस्लिम वोटर है वो पहले कुछ से कांग्रेस में चले जाए, कुछ जो है तो सपा में चले जाए, तो बट जाता रहा। इस बार दोनों का गठबंधन रहा तो वो एकजुट चला गया। इधर यादव वोटर जो है इकट्ठा चला गया अखिलेश यादव के नाम पर, और जो कैंडिडेट रहे अवधेश प्रसाद पासी, तो दलित वोटर वो लेने में कामयाब रहे। तो देखिए, जगत गुरु परमहंस जी का एक बड़ा बयान सामने आया है। इनका ये कहना है कि चुनाव के बाद तकरीबन 90% यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है, और यही चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है। क्योंकि बीजेपी की हार के बाद ये चर्चा चल रही थी, लोग अयोध्या वासियों पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी आई है। हालांकि जगत गुरु परमहंस जी ने देश के लोगों से अपील की है कि वे अयोध्या वासियों से कोई मनभेद ना करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व था और इस पर्व में सबको अपने स्वतंत्र रूप से वोट करने का अधिकार है। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या।